हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग ब्रीथ से संबंधित प्रमेय को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले पहला प्रमेय आपको बता दिया था हमने। आज हम उसका दूसरा प्रमेय करते हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए हम लोग प्रमेय पर ध्यान दें। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। एकदम ध्यान से इसको पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आप काम कीजिए। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? फोटो बना लेना है। एक हमने वृत्त बनाया, वृत्त का सेंटर दिया और एक बाह्य बिंदु क्या है, यहाँ P मान लिया बाह्य बिंदु, और बाह्य बिंदु से हमने क्या खींचा? स्पर्श रेखा खींचा। तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा जो खींची जाती है उसकी संख्या जो होती है, आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की वृत्त पर जो खींची गई स्पर्श रेखा होती है उसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो यहाँ भी हमने 2 ही स्पर्श रेखा खींचा है, एक PA और PP। आपका सेंटर है और इसको क्या किया हमने? इसको मिला दिया। इसको हमने क्या किया? मिला दिया। O से A को मिला दिया, O से P को मिला दिया और O से B को मिला दिया। आपको क्या करना है? इस फिगर को बना लेना है। और क्या करना है? इसको प्रूफ करने के लिए आपको गिवन लिखना है। गिवन के बाद प्रूफ डेट करना है। प्रूफ डेट के बाद कंस्ट्रक्शन दिए हैं, रचना दिए हैं तो रचना लिखना है। उसके बाद आपको प्रूफ लिखना है, प्रमाण देना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, बनाते हैं। गिवन गिवन कहने का मतलब कि जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, जो आपको यहाँ पे बात लिखी गई है, उसमें से आपको क्या करना है? अपनी भाषा में बना करके उसको लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि COR एक वृत्त है, COR एक वृत्त है। P बाह्य बिंदु से PA तथा PB 2 स्पर्श रेखा खींचा। 2 स्पर्श रेखा खींचा। अब प्रूफ डेट हमको क्या करना है? जो स्पर्श रेखा हमने खींचा है वो आपस में क्या होती है? बराबर होती है। यानी PA बराबर PB आपको लाना है। PA बराबर PB लाना है। रचना भी हमने दिया है O से, केंद्र O से। कहां से? केंद्र O से A को मिलाया है, P को मिलाया है और B को मिलाया। AP तथा B को मिलाया, लिख दिए। अब प्रूफ में क्या है? चूंकि COR वृत्त है ना, हम लोग जानते हैं चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होता है। इसलिए क्या होगा? OA लंब AP तथा OB लंब PP, है ना। अब त्रिभुज में चलते हैं। देख रहे हैं त्रिभुज में साबित करने के लिए हमको PA और PB को साबित करने के लिए त्रिभुज में चलना होगा। PAO तथा PBO में, PA तथा PAO तथा PBO में आप देख रहे हैं कि OA और OA बराबर क्या है? OB, जो क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है। दूसरा है आपका
OP बराबर OP, OP बराबर OP कॉमन भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा लिख देंगे यहाँ, उभयनिष्ठ भुजा क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ भुजा लिख देंगे। और आप देखें ऊपर ही लिखे हैं कि OA और AP लंब है, OB PB पर लंब है। इसका मतलब है कि कोण A बराबर कोण B जो है वो 90 डिग्री है ना। इसलिए अतः क्या होगा हमारा त्रिभुज PAO सर्वांगसम त्रिभुज PBO। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाती है तो उस त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। उसके साथ साथ संगत कोण भी आपस में बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि PA बराबर PB, PA बराबर PB। यहाँ पे आप लिख के प्रूव्ड लिख दीजिएगा। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, इसके भुजा तो बराबर होंगे ही होंगे, तो इसके आपस में कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ये जो कोण 1 लिख दिए, ये 2 लिख दिए, यहाँ पे 3 लिख दिए, यहाँ पे 4 लिख दिए। इसके साथ साथ हमारा कोण 1 बराबर कोण 2 भी होगा और कोण 3 बराबर कोण 4 भी होगा। तो इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इससे आप निष्कर्ष निकलता है क्या कि किसी भी बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो उस जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं वो केंद्र पर समान कोण बनाती है। क्या बनाती है, फिर से ध्यान दीजिएगा कि वृत्त के बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है वो स्पर्श रेखाएं केंद्र पर क्या करती है, समान कोण बनाती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं, आपका एक्सरसाइज NCERT का एक्सरसाइज 10.1 है जो वृत्त से ही संबंधित है। इसके पहले हमने 2 थ्योरम पढ़ा, वही 2 थ्योरम को लेकर के यहाँ पे इसके बाद लेकर के क्या किया है, हमने एक्सरसाइज दिया है और उसका इस्तेमाल करके वृत्त की जो वीडियो है डाला गया है उसका प्रयोग करके उसको देख करके आप क्या कीजिए, इस एक्सरसाइज को बनाएंगे हम लोग। तो चलते हैं, इसको मिटाते हैं। आप नोट कर लिए होंगे आप कॉपी पर। जब भी आप बैठिए वीडियो को देखने के लिए तो कॉपी और कलम अपने साथ रखिए ताकि आप बनाए हुए क्वेश्चन को, समझाई हुए बात को आप उस कॉपी में क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो चलिए आपका एक्सरसाइज हम देखते हैं। प्रश्नवाली 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो आपको हमने बताया है वृत्त के पहले ही वीडियो में कि वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो वृत्त की स्पर्श रेखाओं की संख्या जो होती है वो अनंत होती है। हाँ, लेकिन बात एक और ध्यान देना है, अगर यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है तो अनंत होती है, लेकिन अगर उस वृत्त पर बिंदु दे दिया जाए तो बिंदु पर, किसी भी वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होती है वो क्या होती है, 1 होती है। बिंदु अगर दिया हुआ रहेगा तब, लेकिन सिर्फ कहता है कि वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, तो वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए दिया है। तो रिक्त स्थानों को भरने के लिए दिया, जिसमें पहला क्वेश्चन है किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है या छू के जाती है, तो 1 बिंदु पर छू के जाता है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। वीडियो देख लीजिएगा, पहले वाले वीडियो में बताया गया है छेदक रेखा के बारे में। तीसरा क्वेश्चन आपका कहता है कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है, 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितने, 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। और चौथा क्वेश्चन है भरने वाला आपका कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं।
क्या कहते हैं? तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो फिर से एक बात ध्यान दीजिए, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा क्वेश्चन, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन भरने वाला, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। चौथा है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदुओं को स्पर्श बिंदु कहते हैं। चलिए यहाँ तक आपको रिक्त स्थान बता दिया गया। चलिए अब तीसरी क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ से आपके बोर्ड पर जो आपका एक्सरसाइज था उसी क्वेश्चन को हमने बोर्ड पर लिख दिया है और उसी के सहायता से हमने हमें लिखने के लिए आसानी से लिखने के लिए हमने लिख दिया है। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। फिगर देख लीजिए, 5 सेंटीमीटर क्या है? त्रिज्या है। यहाँ पे P बिंदु है, यहाँ पे हो, और इस स्पर्श से होकर Q एक बिंदु है, वहां से होकर वो जाती है। इसको हमने क्या कर दिया? ऐसे मिला दिया। अब यहाँ पे कहता है कि PQ, यहाँ तो ठीक है, रेखा से बिंदु Q पर मिलती है तो OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। OQ देख रहे हैं, OQ यही 12 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो आप PQ ज्ञात कर सकते हैं। तो चूंकि सोल्व लिख दीजिए, सोल्व है ना। तो चूंकि क्या होती है? त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, ध्यान दीजिएगा, बिंदु पर क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। इसलिए हमारा कोण P जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? और त्रिभुज OPQ समकोण त्रिभुज होगा। 90 डिग्री होता है तो समकोण त्रिभुज होता है, त्रिभुज होगा। इसलिए हम लोग पाइथागोरस पर में पढ़े हैं, उसमें क्या होता है? इसलिए क्या होगा? OQ के स्क्वायर, OQ के स्क्वायर बराबर OP के स्क्वायर अब प्लस PQ का स्क्वायर, ये तो होती है ना। अब दिया हुआ है उसको आप, जो मान दिया है उसको आप रख दीजिए। OQ, तो OQ दिया है 12 का स्क्वायर हो जाएगा। OP है, OP 5 का स्क्वायर हो गया, अब प्लस PQ का स्क्वायर हो गया। ये 144 होगा, ये 25 होगा, कितना हो जाएगा? PQ का स्क्वायर छोड़ देंगे, ये 144 इधर आ जाएगा तो 25 माइनस में आ जाएगा। पार्टी चेंज कर रहा है, साइड चेंज कर रहा है तो सिंबल चेंज होगा। ये क्या हो जाएगा? PQ स्क्वायर हो जाएगा। घटाएंगे कितना आएगा? तो 119 आएगा, बराबर ही PQ हो गया, PQ स्क्वायर हो गया। अब सिर्फ हम PQ अगर निकालें तो PQ बराबर कितना हो जाएगा? 119 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हमारा यही क्या होगी? आंसर होगी, है ना। समझ लीजिएगा इसको। अगर समझ में ना आए तो फिर से देखिए इस वीडियो को, बेहतर समझ में आएगा। एकदम धीरे धीरे आपको बताया जा रहा है जैसे आपको क्लास में समझाया जाता था। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए, नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा, बनाए हुए हल क्वेश्चन को। चलिए चौथा क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उसमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरा क्या हो? दूसरा आपका क्या हो? छेदक रेखा हो। क्या हो? छेदक रेखा हो। क्वेश्चन था क्या हो? छेदक रेखा हो। तो आपको एक वृत्त खींचना है और उस वृत्त में एक दी हुई स्पर्श रेखा होगी और उस स्पर्श रेखा के समांतर एक स्पर्श रेखा खींचना है और क्या खींचना है? एक छेदक रेखा खींचना है। तो अपने मन से कोई भी
त्रिज्या वाला, कितना सेंटीमीटर का त्रिज्या, वृत्त त्रिज्या वाला एक आप क्या कर लीजिए, वृत्त खींच लीजिए और उस वृत्त पर क्या करना है, एक स्पर्श रेखा पहले से आपको ले लेना है AB और इसी स्पर्श रेखा के समांतर क्या करना है, एक स्पर्श रेखा खींचना है। तो इसके समांतर स्पर्श रेखा तो यही होगा ना बाबू। तो ये आपका M और N लिख दिए, यहाँ पे R लिख दिए और एक कहता है कि यह स्पर्श रेखा हो गया इसके समांतर, लेकिन कहता है कि एक तिर्यक छेदक रेखा होनी चाहिए जो इसकी के समांतर होना चाहिए। तो इसी के समांतर आप इसको आप छेदक रेखा मान लीजिए। छेदक रेखा किसको कहते हैं, वैसी सरल रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर क्या करे, काट दे, प्रतिच्छेद कर दे। तो ये आपका क्या है, छेदक रेखा हो गया। ये आपका क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन था एनसीईआरटी का 10 प्रश्न वाली एक्सरसाइज जो था वो 10.1 था। तो इसके बाद का जो वीडियो होगा वह 10.2 का होगा, 10.2 का होगा जो एनसीईआरटी से होगा। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन होगा क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ी सी कम क्वेश्चन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करें कि एनसीईआरटी को ही लेके चलें, समय कम बचा हुआ है। अगर हमारी वीडियो समझ में आती है, देखने में अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और हमें बताएं कमेंट करके, और हम अपने वीडियो में और बेहतर से बेहतर क्या करें, सुधार कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।